अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत से भी बेपनाह प्यार करते हैं और सहाबाए किराम से भी बेपनाह प्यार करते हैं और हमारी नस्लें भी और हमारे आबा व अजदाद भी अहले बैत से भी प्यार करते चले आए हैं और सहाबाए किराम से भी प्यार करते चले आए हैं। बेशक मौज़ा रावा बुजुर्ग में होने वाले आज का ये जलसा, मैं इस जलसे में भी आप हजरात को बता रहा हूँ, बाहर के मेहमान हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुद्दतों से मरारा शरीफ के बुजुर्ग आते रहे हैं। क्या वो औलादे रसूल नहीं है? बेशक है। क्या हम उनके मुरीद नहीं हैं? क्या हम उनसे प्यार नहीं करते हैं? क्या अहले बैत अथार के बच्चे से हम प्यार नहीं करते हैं? फिर हमें ये ताना क्यों दिया जाता है कि हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते? हमारी बराबर अहले बैत से मोहब्बत कौन करता है? अल्हम्दुलिल्लाह मरारा शरीफ के बुजुर्ग हैं, बिलगिराम शरीफ के बुजुर्ग हैं, लेकिन हाँ हमें पता है कि हम उन्हीं के साथ हैं जो सहाबा के साथ में हैं। और अहले बैत में से भी कोई भी अहले बैत का फर्द कभी किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि मुस्तफ़ा की आल में से कोई शख्स सहाबा किराम की शान में लान तान कर दे, दुश्नाम तराजी कर दे, सवाल ही पैदा नहीं होता है नहीं। और ऐसा अगर वो करेगा तो हम ये मानेंगे कि वो मुस्तफ़ा की आल में से ही नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा की आल वाले कभी नहूसत नहीं फैलाते, वो तो जिन गलियों से गुजरते हैं वहां भी खुशबू फैल जाती है। बेशक सही बात, बहुत अच्छी बात कही। दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह का आला हजरत ने दुआ की है ये, तो उसके बावजूद ये इल्जाम लगाना। हाँ बेटा बता। इसने वहाँ पर भी ये झूठ बोला था, झूठा तो है ये। वहाँ पर भी इसने बताया था कि मरवान ने हजरत जुबैर को कत्ल नहीं, मरवान ने जुबैर को नहीं किया था। और मरवान इब्ने हकम के बारे में बता दें कि अहले सुन्नत में कोई उसकी वकालत नहीं करता, उसको बुरा ही समझा जाता है। हमारे वहाँ हजरत तलहा के बारे में जरूर एक रिवायत मिलती है, लेकिन जुबैर के बारे में मैंने बता दिया, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बता दिया कि उसका कातिल उमैर इब्ने जरमूज है। इस पे भी अगर वो मुनाजरा करना चाहता तो आ जाए मैदान में। उमैर, और ये उमैर इब्ने जरमूज ही की औलाद हैं। वो खारजी हो गया था ना, तो ये भी खारजी हो गए अब। हाँ ये भी खारजी हो गए जी। अब दूसरा सवाल करो। एक सवाल ये है कि वहाँ पर भी हजरत अमीर मुआविया को काफिर कह रहा था। काफिर और काफिर कहता भी है। माज़अल्लाह, बैठ जाओ। हजरत अमीर मुआविया को काफिर कहना ये कितना संगीन जुर्म हो गया। इसका मतलब इसने हुजूर को झुठला दिया। माज़अल्लाह, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद सही से ये हदीस है और मोतबर हदीस है। और दिलचस्प बात यह है कि अहले तशय्युअ भी इस हदीस का इनकार नहीं करते, तावील करते हैं। वो क्या तावील करते हैं मैं बताऊंगा। हदीस क्या है? बुखारी में भी है, तिरमिजी में भी, और भी सैकड़ों किताबों में है। हदीस ये है कि इमाम हसन मुज्तबा को रसूल पाक ने बिठाया और उसके बाद फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये बेटा। बोलिए इमाम हसन के नाम पे। ये महीना भी उन्हीं से मंसूबे, इसी मुबारक महीने में उनकी शहादत हुई। हमारे कलेजे पे ठंडक पड़ती है जब हसन या हुसैन का नाम आता है तो। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन मुज्तबा को बिठाया और कहा, मेरा ये बेटा सरदार। और ये मैं सनद के एतबार से बता रहा हूँ, हदीस सनद के एतबार से, मतन के एतबार से, जरहन तादीलन मतनन सनदन, हर एतबार से बिल्कुल बेगुबार है। और इसको वो भी मानते हैं, मगर तावील करते हैं। वो तावील क्या करते हैं बताऊंगा। हुजूर ने फरमाया, मेरा ये बेटा हसन सरदार है और मेरे इस बेटे के जरिए से अल्लाह ताला 2 मुसलमान जमाअतों में सुलह करा देगा। बोलो जोर से जरा। अब मुझे आप ये बताइए, कांकर सराय से आए हुए मेरे भाई और बस्ती वालों, सबसे मैं पूछता हूँ कि हुजूर ने दोनों ग्रुप को मुसलमान कहा? ऊंचा बोलो जरा, कहा? ऊंचा बोलिए, कहा? बैना फिअतैनी मिनल मुस्लिमीन। और एक हदीस में बैना फिअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, यानी 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा अल्लाह ताला हसन के जरिए से, इमाम हसन मुज्तबा के जरिए से आला जद्दी वाले सलाम कराएगा सुलह। और ऐसा हुआ। अब ये बताओ कि हुजूर ने इमाम हसन वाले ग्रुप को भी, जो मौला अली शेर खुदा का ग्रुप है, और अमीर मुआविया के ग्रुप को भी हुजूर ने मुसलमान कहा? अरे ऊंचा बोलो, कहा? ये कह रहा काफिर माज़अल्लाह। तो अब ये बताओ कि ये हुजूर के फरमान को झुटलाना हुआ कि नहीं हुआ? ये सिर्फ खताकार नहीं कह रहा, काफिर कह रहा। सिर्फ खताकार कहना और है, काफिर कहना और है। जो नमाज छोड़ देता वो खताकार होता, लेकिन मुसलमान ही होता। इसने काफिर कह दिया माज़अल्लाह। बोलिए माज़अल्लाह। तो हुजूर के फरमान को झुटलाया कि नहीं? बोलिए। तो जो हुजूर के फरमान को झुटलाए वो खुद सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा जाहिल नहीं, अबू जहल है। मेरे हुजूर कल भी सच्चे, आज भी सच्चे, हुजूर की आल सच्ची, हुजूर के सहाबा सच्चे। इन पे भौंकने वाला झूठा है और झूठों के साथ कयामत में उठाया जाएगा अगर तौबा नहीं। तो पहले तो हुजूर को झुटलाया माज़अल्लाह। बोलिए माज़अल्लाह।
चूंकि अल्लाह की इज्जत की कसम अगर वो मोमिन और सहाबी नहीं होते और जैसा कि ये बकवास करते हैं यजीद ही की तरह होते, जैसा कि यजीद था तो वो भी हुसैन के भाई थे, शेर खुदा के शेर थे। इमाम हसन मुश्तबा के बारे में इमाम हुसैन ने फरमाया मेरा भाई भी है, मेरा इमाम भी है। इमाम हसन मुश्तबा किसी भी कीमत पर खिलाफत नहीं सौंपते उनके हवाले कि तुम मुसलमानों का मामला देख लो। जैसे इमाम हुसैन ने सर दे दिया, हसन भी सर भी दे देते, मगर कभी भी हाथों में हाथ नहीं देते, हाथों में खिलाफत की जिम्मेदारी कभी भी नहीं देते। खिलाफत दे करके बता दिया मुआविया और है, हुसैन ने सर दे करके बता दिया यजीद पलीद और है। हम उन दोनों भाइयों के रास्ते पर हैं, सीधी सीधी बात है, बस उनके आगे हम नहीं जा सकते। जो हजरत मुआविया का सहारा लेकर के यजीद पलीद को बचाते नासबी, वो भी जहन्नम में जाएंगे, वो भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि ऐसा हो जाता है कि अच्छों के बेटे बुरे हो जाते हैं। तो ये मत कहो कि सहाबी का बेटा इसलिए यजीद सही है, नहीं, यजीद को कभी भी कबूल नहीं करेंगे सुन्नी, इसलिए कि जिसको इमाम हुसैन ने कबूल नहीं किया हुसैनी कैसे कर लेंगे। ऐसी पलट के देखो, कोई ये भी ना कहे कि बेटा बुरा है तो बाप भी बुरा ही होगा। ऐसा हो जाता है कि बेटा बुरा हो और बाप अच्छा हो। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी जो कुरान में अल्लाह ने उसूल दे दिए हैं। छठे पारे में फरमाया, ये छठे पारे की याद बता रहा हूँ, सूरह मायदा की, ये छठे पारे की ये वाली जो मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि तुम याद करो आदम के दोनों बेटों का तस्करा। वो कौन दो बेटे? एक का नाम काबिल है और एक का नाम हाबिल है। काबिल ये डायरेक्ट बेटा है, इनडायरेक्ट नहीं है कि बीच में वास्ता हो गया हो, डायरेक्ट बेटा। एक का नाम हजरत हाबिल और एक काबिल, और काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। छठे पारे में सूरह मायदा में पढ़ के देख लो जाकर के, कत्ल कर दिया। दुनिया का सबसे पहला कत्ल करने वाला नबी का बेटा। तो क्या माज़अल्लाह हजरत आदम की तरबियत में खोट थी? ये भी कहते हैं ना लोग के तरबियत का कुछ ना कुछ तो असर होगा। वही जो यहाँ तक पहुंच गया यजीद पलीद, अब बता यहाँ पे क्या कहेगा। ऐसा हो जाता है कि बाप अच्छा है मगर बेटा जहन्नमी है। इससे बड़ी मिसाल क्या दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कातिल डायरेक्ट बेटा है हजरत, और बेटे ही को कत्ल कर रहा है, यानी कि अपने भाई को कत्ल कर दिया उसने। दुनिया का सबसे पहला कत्ल कर दिया उसने। लाश को लिए घूमता था, वो तो कौवे ने कौवे को मारा, उसने खोदा तो ऐसे कब्र बनी। उसका तस्करा कुरान में है, तफसीर और तर्जुमे के साथ आप पढ़ेंगे, मिल जाएगा आपको। छठे पारे में देखिए सूरह मायदा में हजरात। तो ये एक मिसाल दी, और एक मिसाल और देखो, ये 12वें पारे में है। ये इसका नाम कनान है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। अब्बा कह रहे हैं बेटा आजा मेरी कश्ती में आके बैठ जा। तो कहता सावी ला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं तो ऊंची चोटी पे जा रहा हूँ, तूफान से बच जाऊंगा। बेटे ने कहा मेरे लाल आज कोई नहीं बचेगा, आज वही बचेगा जिसे मेरा खुदा बचाएगा। और ऐसे हुआ, डूब गया। जब औलाद होती है, कहा या अल्लाह मेरा बेटा, तो रब ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह जब तेरे दीन पे नहीं तो वो तेरा नहीं है, नसब कट गया। तो ऐसे यजीद ने अपने बाप का तरीका नहीं अपनाया, इसलिए बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई यजीद की बुराई की वजह से हजरत मुआविया को भी उन जैसा कहे तो फिर एतराज इमाम हसन पे आएगा कि एक भाई ने तो सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। इमाम हसन तुमने ऐसा क्यों कर लिया? क्या जवाब दोगे? तो कह दो फिर, हिम्मत है तो आओ मैदान में। दिल में जो कपट रहती है, इमाम हसन का तो नाम भी याद नहीं आता कम वक्तों को इन्हें देखा कभी तस्करा करते हुए? अबे हम हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं, करते ही नहीं तस्करा। हिम्मत तो है नहीं, कह दे। अगर कुछ कहा तो दुनिया कहेगी एक और यजीद आ गया, और जो हाल उस यजीद का हुआ वो इसका होगा। इन्हें हजम ही नहीं होता। और ये तो इन्होंने शियाओं ने किताब, मेरे पास हवाले जिलाउल उयून वगैरह के, शियाओं ने तक लिखा है कि इमाम हसन ने जब सुलह की तो जालिमों ने उनका माल लूट लिया, उनका खेमे पे कब्जा कर लिया, इमाम हसन मुश्तबा पे हमला कर दिया। तो आपने फरमाया था कि तुमसे बेहतर है मेरे लिए मुआविया। जिलाउल उयून वगैरह में पढ़ के देखिए, उन्होंने कहा अहले और भी किताबों मेरे पास हवाला जात लिखा, भी वक्त नहीं है इस लिहाज से मैं तेजी से खत्म कर रहा हूँ क्योंकि बारिश के भी हालात है। सुनो भाइयों, तो इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया कि तो जब हम ये कहते हैं कि जिनसे उन भाइयों की सुलह, अच्छा एक कॉमन बात जरा मतलब साइकोलॉजिकल बात, यजीद खलीफा रहा 3 साल 7 महीने लगभग, हजरत मुआविया रहे 20 साल। कितने साल? इधर 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी लगभग 2 या 1.5 साल हुए थे कि मेरे हुसैन खड़े हो गए उसके जुल्म के खिलाफ। अली का बेटा खड़ा ना होता तो कौन होता।
नबी के नवासे खड़े हो गए, जान की परवाह न की, 72 जानिसार कुर्बान हो गए। मियाँ बातें करना आसान होता, कुर्बानी दे के देखो तो पता चलता। बुरा था, आपने बर्दाश्त नहीं किया ताकि नाना जान का दीन न बदल जाए। आगे मैदान में एक सवाल मैं इन लोगों से बड़ी संजीदगी से, अहले तशय्युअ हजरात से भी करना चाहता हूँ, और जो उनके दाम में आ गए उनसे भी करना चाहता हूँ कि ये बात आप मुझे समझाइए कि वहाँ 2.5-2 साल में अकेले हैं, इमाम हसन भी शहीद हो चुके, अकेले हैं अब हुसैन, यानी भाई के एतबार से अकेले रह गए ना। वहां पर भाई भी हैं, हुसैन और हसन दोनों हैं। 20 साल तक कैसे खामोश रहे? अरे बोलिए, जोर से बोलिए जरा। 18, 19 या 20 साल की ये मुद्दत है, कैसे खामोश रह गए? मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि वहां तो 2.5-2 साल में खड़े हो गए और यहाँ 20 साल में खड़े नहीं हुए। इसका साफ मतलब ये है कि हजरत मुआविया और यजीद में फर्क करना पड़ेगा। चूंकि दोनों ने फर्क किया है तो हम भी फर्क करेंगे। तुम्हारी तरह इब्ने जरमूस की औलाद नहीं बनेंगे, हम हुसैन के गुलाम बनेंगे। इस फिरके का नाम जरमूजी है भाई, याद रख लो। जो हजरात दुनिया भर में देखेंगे नेट के जरिए, वो याद रखेंगे इब्ने जरमूस की ज़ुर्रियत है। इब्ने जरमूजी हैं ये, उमैर इब्ने जरमूस की औलाद है कि मौला अली शेर खुदा की भी बात नहीं मानी इन्होंने। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सुलह की उन्होंने। अच्छा, दूसरा ये है, यहाँ एक समझने की बात है, ये जंग यकीनन जंग थी। और यहाँ ये भी बता दें कि जंग में बिलाशुबा हमारा अहले सुन्नत का मामला ये है जिसको आला हजरत ने 3 लफ्जों में बयान कर दिया, 3 जुमलों में। फर्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुज्जार। यानी ऐसा नहीं है कि हम हजरत मुआविया को मौला अली शेर खुदा के बराबर मानते हो, नहीं माज़अल्लाह। ऐसा जो मानेगा वो नासबी होगा, चूंकि अली अली है। बोलिए अली, जोर से बोलिए अली। अली तो अली हैं, खलीफे राशिद हैं, दामाद मुस्तफ़ा हैं। हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला। उनका मकाम बहुत बुलंद। आला हजरत ने लिखा कि लाखों साल करोड़ों साल लिखा, इतने दिनों तक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े, तब भी हजरत मुआविया हजरत अली के मकाम पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन सवाल यह है कि अली की मोहब्बत के नाम पर उन्हें गाली देना तो ये राफिजियत है, चूंकि वो भी सहाबी रसूल है। उनसे भी अली के बेटे ने सुलह की है, दोनों बेटे हैं, सुलह हो रही है, तो लिहाजा हमें ये बात मानना पड़ेगी। बोलिए जोर से, चूंकि हम उनके गुलाम हैं। मुझे बोलिए, हम उनके गुलाम हैं। और अव्वल मुलूक इस्लाम है, वो पहले बादशाह हैं मुसलमानों के। खुलफाए राशिदीन 5 हैं, हजरत इमाम हसन मुश्तबा पे वो सिलसिला खत्म हो गया।